हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, गिवन sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। सेक तो हमें दे रखा है, तो कॉट कोसेक साइन कॉस टेन ये सभी हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सेक हमें दे रखा है, तो हमें ये पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। देखो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ये पूरा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूरा समझाया था मैंने। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी हो जाके तो ज़रूर देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो सोना दैट इज साइन कॉस टेन, तो इनका उल्टा क्या होता है, कॉसेक सेक और कॉट होता है। तो सेक है हमारा दैट इज कॉस, इसका कॉस का उल्टा दैट इज हाइपोटेनस अपॉन बेस है हमारा। ठीक है, तो ये जो हमें सेक की वैल्यू दे रखी है, ये क्या दे रखी है, दैट इज हाइपोटेनस अपॉन बेस हमें दे रखा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो मैं बना लेती हूँ, ये है ABC, ये हो गया राइट एंगल, और मैं बोलती हूँ जो एंगल ए है ये आपका क्या है, थीटा। तो इस अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये चीज़ हमारी बेस हो जाती है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है, जो राइट एंगल के सामने होता है वो हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हाइपोटेनस हमें दे रखा है 13 के, और जो बेस हमें दे रखा है दैट इज 12 के। सारी आइडेंटिटीज हमें, सारे रेशियोज निकालने से पहले हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना होगा। तो हम क्या लगाने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे। तो BC हमें फाइंड आउट करना है, तो मैं यहीं पे फाइंड आउट कर लेती हूँ, दैट इज BC इज इक्वल्स टू रूट में AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, ये तो मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। आगे देखते हैं, दैट इज BC इज इक्वल्स टू AC कितना है आपका, AC है आपका दैट इज 13K का स्क्वायर, माइनस AB कितना है, 12K का स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर लग जाएगा रूट। तो BC इज इक्वल्स टू 13 का आप जब स्क्वायर करोगे तो दैट इज 169K का स्क्वायर, माइनस 12 का करोगे तो 144K का स्क्वायर, रूट चढ़ जाएगा। दैट इज BC इज इक्वल्स टू, रूट में जब आप इसको माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 25K। ठीक है, तो जब ये रूट हटाओगे तो दैट मीन्स BC आ जाएगा आपका, सॉरी ये 25 की है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 5 की। तो BC की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी, 5K। ठीक है, अब ये हमें पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाल लिया, अब हम सारी आइडेंटिटीज निकालते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ठीक है, इस अकॉर्डिंग कर लेते हैं, हम पहले साइन निकालेंगे। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा, दैट इज BC, हाइपोटेनस क्या है हमारा AC, अपॉन में AC इज इक्वल्स टू ये हो जाता है हमारा 5, अपॉन में चला जाता है 13। ठीक है, हाइपोटेनस 13। आगे देखते हैं कॉस, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू बेस क्या है हमारा, बेस है हमारा AB, हाइपोटेनस है AC इज इक्वल्स टू AB कितना है आपका 12, AC कितना है आपका 13। आगे देखते हैं टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू आपका हो जाता है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका क्या है दैट इज BC, बेस क्या है आपका AB। तो बेस है आपका 12 और परपेंडिकुलर है आपका दैट इज 5। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉसेक की। कॉसेक, कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा हो जाता है, दैट इज ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना है AC, और परपेंडिकुलर क्या हो जाता है BC। तो AC की वैल्यू क्या है, दैट इज 13, और BC की क्या है, दैट इज 5। ठीक है, आगे देखते हैं सेक की आपको वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, दैट इज हाइपोटेनस अपॉन बेस। 10 और निकालना है हमें, सॉरी 10 नहीं, कॉट हमें निकालना है, दैट इज कॉट थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज परपेंडिकुलर क्या है आपका BC, अपॉन बेस क्या है आपका AB, तो दैट इज 5/12। ठीक है, आई होप आपको ये सारी आइडेंटिटीज़ क्लियर हो गई होंगी। मैंने ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दिया है, एक एक निकाल दिया मैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ एंगल A एंड B आर द एक्यूट एंगल सच दैट cos A एंड cos B इक्वल है दोनों, तो देन शो दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, इन दोनों को हमें इक्वल करना है। ठीक है, तो मैं क्या बोलती हूँ कि ये आपका एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये बोलती हूँ कि मैं ABC, ये आपका राइट एंगल हो गया, ये आपका थीटा हो गया। ठीक है, सॉरी मैं इसको C बोल देती हूँ और इसको B बोल देती हूँ, क्योंकि हमें क्या करना है, cos A और cos B निकालना है। तो ये थीटा हुआ और ये भी थीटा हुआ। ठीक है,
तो चलिए मैं इस अकॉर्डिंग सबसे पहले कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो कॉस ए आपका क्या हो जाता है, कॉस ए की वैल्यू क्या हो गई, कॉस का हो जाता है आपका दैट इज बी अपॉन एच। ठीक है, बी अपॉन एच होता है। तो अगर ये आपका थीटा है तो बी बेस ये हो गया। ठीक है, और हाइपोटेनस क्या हो जाता है आपका, ये आपका हाइपोटेनस हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बेस आपका हो जाता है ए सी और हाइपोटेनस हो जाता है आपका ए बी। ठीक है, ऐसी अगर मैं कॉस बी निकालती हूँ तो वो भी क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाता है। तो अगर ये थीटा है तो दैट मीन्स ये बेस हो जाएगा। ठीक है, ये बेस हो जाएगा और ए बी जो आपका ये हाइपोटेनस ही रहेगा आपका। तो इसकी वैल्यू ऐसे चेंज हो जाएगी कि बस इसकी जगह बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने दोनों की वैल्यूज़ निकाल ली। हमें एंगल ए को एंगल बी के इक्वल करके दिखाना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, हमें ये पता चल गया कि ए सी अपॉन ए बी और बी सी अपॉन ए सी मतलब कॉस ए और कॉस बी क्या है, इक्वल है। बट कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, ये चीज़ हमें गिवन है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो चलिए इन दोनों को इक्वल लिखते हैं। दैट इज ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी। अब क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी ए बी। तो इससे हमें ये चीज़ क्लियर, ए बी तो कॉमन है। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि ए सी जो है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। ए सी जो है ये वाली साइड जो है वो किसके इक्वल है, सॉरी ए सी वाली साइड हो जाती है ना, तो ये वाली साइड किसके इक्वल है, बी सी के साइड की इक्वल है। ये दोनों इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई तो एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल हो जाता है। बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब दोनों एंगल्स जो हो गए उसकी जो इक्वल साइड्स हैं वो भी इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, एंगल जो ऑपोजिट हैं उनकी साइड्स इक्वल हो जाती है। तो मैं लिख सकती हूँ कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। रीजन, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, साइड भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो ये ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको थ्योरम्स आपको याद रखनी है कि एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।